पहले से एक सामान बैठे हुए उनका किस तरह से ये लो भाई, नहीं छोड़ो हाँ? ये कौन उठाएगा? बस सारे नहीं सारे के उठाएंगे ना सारे कैप्टन है टीम कैप्टन हमें केकेएस की गुलफाज में उठा रहे हैं किसको किसकी के यानी एक पर्ची आप उठाएंगे बाकी हम तीन बैठे बैठे हम पहले कौन उठा रहा है? मैं उठा जो लेंगे मुझे दे दे एक आप पर्ची तीनों एक एक उठा लेंगे हाँ एक छोटा जो भी रहने दे अल्लाह के नाम पे रहने दे उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ जो जो उसके एक एक बस ये अपने पास रखें ताबीज बनाए और गले में डालें नहीं बहुत उसके नहीं सही कह रहे हैं, खोल देंगे। बोलो। बल्कि आप बोलिए। लाइव चल रहा है अल्लाह सारे वेट फिनिश करके बाद में ये क्या है? आप बराबर में जाना नहीं गुलफराज भाई के पास सी आ गया जी। क्या निकल नहीं रहा तेरा सलीम बकार को जगह दे थोड़ा नहीं नहीं सलीम को बेटर है बैठ यहाँ बैठ आओ जा यहाँ बैठ सबको जमा सलाम बोलिए। अरे चलो यार ये आया है ये सारे बंदे टाइमिंग क्या है तुम्हारा असल टेंशन ये है टाइमिंग सी ग्रुप आया क्या सी का बोले क्या हो यार नहीं बन गया क्या एक पश्चिम ये चार काफी है बस हो गया ये बन गया सब तीन है आठवीं को भी जी सब तीन आठवीं को भी ये शादी के 1 लाख रुपए ये भी आ गया था उसका मजदूर से मैं बता रहे ग्रुप स्टेज में एक ग्रुप में हाँ बिल्कुल, आप आखिर में पहले कर देना तो फिर बात कर लीजिएगा जो इस्तेमाल करेंगे। अभी ये ग्रुप स्टेज में बता देते हैं ना और आप बताएं जी व्यूअर्स, बाबर भाई जो है ना बताएंगे आज का अहवाल। जी बाबर भाई। जी अभी हमने ड्रॉजिंग की और एमपीएल सीजन 3 के लिए टॉप 4 टीम को सेलेक्ट किया थ्रू बैलेटिंग, ओपन बैलेटिंग। तो ग्रुप ए जो लीड कर रहे हैं वो केडब्ल्यूटी, जिनका सबसे पहले सुबह 8:30 बजे मैच होगा और उसी हिसाब से ग्रुप ए के मैचेस पहले खत्म होंगे। फिर ग्रुप बी में बांडी पॉइंट स्टार आ गई है, मेरी टीम जो है ग्रुप सी में आ गई है केकेएस, और ग्रुप डी में जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वेलकम स्टार, उनकी टीम आ गई। तो ये अभी का अहवाल है। बाकी टीमें भी अभी हम ग्रुप वाइज जितनी भी टीम है उनको भी थ्रू ओपन बैलेटिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। जी व्यूअर्स, आपने हमारे साथ रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये जितनी बहुत सारे लोग इंतजार में थे एमपीएल सीजन 3 के हवाले से और जितना अहवाल है सबके सामने आ सके। बस आप वीडियो को शेयर करते रहिए और अहवाल देखते रहिए। वो दो पर्चियाँ 49 सही है। ग्रुप ए दी पहले 2 पर्चियाँ होगी सी, फिर ग्रुप बी दी होगी सी, ग्रुप सी दी होगी सी, ग्रुप डी दी चाणे तो हम हां दो बुजुर्ग आते हैं दो कैमरे के सामने दस दोनों हाँ दो आवाज में उठाएगा हाँ एक उठा सारे साथ एक चार एक तुसी चाहे गुलफराज भी चाहे। अब ग्रुप ए कौन सा है ये अब यूं ग्रुप ए की टीम है, ये ग्रुप ए की टीम है। डॉक्टर ये बताइए कैमरे के सामने रखिएगा रोड़ी गैलेक्सी आज तो मजा ही आ जाए हां जमियाल और जमियाल केजीएस हां केजीएस हमारी है नहीं गालीबाजी है। ये कैमरे में दिखा दें सादिक भाई कैमरे में दिखाइए। जमियाल 11 और कालू बस्ती यूनाइटेड ग्रुप ए की टीमें हैं। सही। अभी दोबारा घुमाओ जाकिर को बच गई। अब किसने उठाना है? अब फिर उन्हीं नहीं उठा। ग्रुप बी की जाकिर हमारे सामने आएगा ना जमियाल के जाकिर ये ग्रुप बी की टीमें आ गई। अल्लाह जी सादिक भाई आइएगा सादिक भाई कैमरे के सामने। केजीएस केसीएस करोड़ी चकली स्पोर्ट्स,
ये ग्रुप बी की टीमें हो गई। देख छोड़ी। दो रो डालो, दो और घुमा के दो एक भाई बार 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 दोबारा फेंक दोबारा दोबारा ये कोई ना कोई मंत्र है। पानी पाइन भी है केसीएस में आप है बांडी पाइन वॉरियर्स दिखाइएगा ग्रुप डी में। कैमरे में दिखाइए। थैंक यू। ग्रुप सी की दूसरी टीम आ गई BBW और केजीएस करोड़ी गैलेक्सी। ये किसके ग्रुप में आई है? ग्रुप सी केकेएस। अच्छा सही। तो दुआएं कबूल हो गई। अब ये तो तीनों टीमें एक ही उसकी आ गई। नहीं एक बांडी पाइन वॉरियर है ना। अब ये ग्रुप डी हाँ। के कौन कौन सी है? अच्छा ग्रुप डी के लकी स्टार और खड़ियाला दिखाइएगा यंग सादिक भाई। तू के पड़े था खड़ियाला यंग स्टार है। ओए 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 यार खिलाड़ी को मिला ही क्या सबसे पहले और सबसे आगे देखो नीले के सारे अलग-अलग वेलकम स्टार है ना। तो ग्रुप की ये सारी टीमें कंप्लीट हो गई हैं। उसका लक भी चल रहा है। ग्रुप ए की 3 टीमें केडब्ल्यूटी ये आप inform करें। चिम्याल है कालू बस्ती है। ग्रुप बी में बीपीएस है। दोबारा नाम ले लें हाँ। एक एक करके बताते हैं। आप दोबारा से बता जी जी आप स्टार्ट जी, ओवर टू बाबर भाई। जी बाबर भाई लाइव चल रहा है, बताइएगा। जी हमारी ग्रुप की जितनी भी टीम है वो तरतीब हो गई हैं। ग्रुप ए में केडब्ल्यूटी है, चिम्याल है, कालू बस्ती यूनाइटेड है। ग्रुप बी में है बीपीएस, सेफी स्पोर्ट्स और केसीएस करोड़ी चकली स्पोर्ट्स। ग्रुप सी की जो टीमें हैं वो करोड़ी कालू बस्ती करोड़ी स्पोर्ट्स है, पांडी पाइन वॉरियर है और करोड़ी गैलेक्सी स्पोर्ट्स है। ग्रुप डी में हमारे पास वेलकम स्टार है, लकी स्टार है और खयाला यंग स्टार है। तो इस हिसाब से अगर ग्रुप के मैचेस देखे जाए तो सबसे हल्का जो ग्रुप है वो ऑर्गेनाइजर को मिला है। और सबसे चैलेंज हमारे चेयरमैन साहब के लिए कि उसने सुबह 8:30 बजे पहुंचना है वहाँ। ये बड़ा चैलेंज है। और मेरा मैच किसका बना है? पहला मैच अभी वो अभी वो हम शेड्यूल में दे देते हैं। मतलब ये होगा कि A1 A2 के साथ खेलेगा। ये बस ये करीब और दूर रहता है। हाँ, थोड़ी सी बस बात करनी है टाइम के हवाले से। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चीफ जो हैं जी, चीफ ऑर्गेनाइजर अजरुद्दीन साहब जो है ना, बाकी कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं। जी अजरुद्दीन भाई। जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह ये बैलेटिंग हमारी हो चुकी है MPL 3 के हवाले से। भाई इसमें अब सारी चीज़ें हमारे सामने वाजे हैं। एक खाली मैसेज ये देना है कि जिन टीमों के मैचेस ऑलरेडी हैं उनसे गुजारिश है वो टाइम को मद्देनज़र रखते हुए अपने टाइम पर आएँ ताकि हम बेहतर से बेहतर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकें। ये हम सबसे गुजारिश है। और फिर फर्दर जो भी यानी शेड्यूल है इंशाल्लाह रात तक हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो उसमें सारी टाइमिंग मौजूद है। तो अपने टाइम के हिसाब से टाइम से तकरीबन 1 घंटा पहले आपने ग्राउंड में आना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। रूल्स तो यानी बस वो हमने यानी कंडीशन हाँ किसी को कोई इशू है तो उस पे खाली ये है एक चीज़ में वाजे कर सकूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक पहला मैच होता है वो टीम हारती है, उसका सेकंड फॉरेन मैच है, ठीक है, और वो टीम अगर दोबारा यानी हार जाती है, लूजर दोबारा यानी सेकंड मैच भी हार जाती है, उसका तीसरा मैच नहीं होगा। नहीं, वो उस ग्रुप का तीसरा मैच नहीं होगा। हमने टाइम सेव करना है क्योंकि वो गैर जरूरी मैच हो जाएगा। पास के थ्रू। हाँ वो यानी क्योंकि पिछले टूर्नामेंट्स में हमने यानी इस तरह किया तो टाइम हमारा सेव ना हो सका, तो हम यही करेंगे कि जो टीम दोनों अपने मैचेस हार जाएगी तो उस ग्रुप का तीसरा मैच नहीं होगा फिर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जावेद भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी व्यूअर्स, चेयरमैन यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन और KPL के और KWT के रूह रवां जावेद वली साहब की तरफ जाते हैं जी, वो कुछ बात करेंगे। जी जावेद वली साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया, और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा। आप कल भी हमारे साथ थे और अभी भी बैठे हुए, तो कल भी जो रौनक लगी और आज भी जो रौनक लगी हुई है, कल भी यूसी की रौनक थी और आज भी यूसी की रौनक है। तो मैं जिस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा फील होता है कि आपको पता है कि एक प्लेटफॉर्म पे सबको यंग जनरेशन को इकट्ठा करना, फिर लाना, और पिछले हम लोग तकरीबन कोई 6 साल से हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं।
इसमें यूसी करोड़ी की तमाम टीमें हैं, तमाम प्लेयर्स हैं, तमाम शायकीन हैं, कप्तान हैं, मैनेजमेंट हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं। आपको पता है डॉक्टर साहब, किसी भी चीज़ को किसी जगह तक लाने के लिए एक लंबी जदोजहद और स्ट्रगल चाहिए होती है। कोई चीज़ खुद से नहीं हो जाती है, इसके लिए जान माल सेहत सब कुछ सब ने लगाया हुआ है। तो कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर से बेहतरीन करने की, और उसी की कड़ी आप देखें कि इस वक्त रूम में माशाल्लाह कितने मेंबर इस वक्त बैठे हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का हम पे बहुत खुसूसी करम है, तो जितना हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और साथ में मैं ये कहता चलूँ कि मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वो NCS को और खादमदीन भाई को और तमाम लोगों को मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, और अल्लाह ताला करे कि टूर्नामेंट पहले वाले टूर्नामेंट से और कहीं ज़्यादा कामयाब हो। और जैसे कि भी आपको पता है कि ये लाडी जिमखाना में हो रहा है, ये MPL सीज़न 1 का एवेन्यू है, और वो मेरी लाइफ के मैं कहता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट। आपको पता है कि आखिरी बॉल के ऊपर एक रन के ऊपर जो भी सिलसिला चला था, वो बड़ा यादगार टूर्नामेंट है। वो हम जीते या वो जीते, ये एक स्टोरी चली थी, लेकिन बहरहाल वो एक अच्छा यादगार लम्हात थे। तो आगे के लिए डॉक्टर साहब तमाम टीमों को बेस्ट विशेज़ हैं। एज ए यूसी चेयरमैन मैं सबको बेस्ट विशेज़ करता हूँ। जाहिर सी बात है, हर टीम चैंपियन नहीं बनती, कोशिश सब करेंगी, लेकिन जो भी टीम जीतेगी वो यूसी की चैंपियन होगी और वो हमारी चैंपियन होगी, और सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी हाँ, इस दौरान इश्तियाक अहमद जो जिनको मैं यूसी करोड़ी का हसन जलील भी कहता हूँ, उनका मैसेज है, और वो भी चूंकि MPL या KPL के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो कह रहे हैं माशाल्लाह खूबसूरत महफिल है, बेहतरीन रौनक है, मगर इस मौका पर टूर्नामेंट के रूह रवां खादमदीन भाई की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। तमाम टीमों के लिए नए ख्वाहिशात। गुलफराज भाई से आप जी व्यूअर्स, गुलफराज भाई थोड़ी सी बात करेंगे। आप सामने जी गुलफराज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह से मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ वेलकम स्टार की टीम को, जो MPL सीजन 3 मुनक्कद करने के लिए जा रहे हैं, और इस टीम में इस टूर्नामेंट में इधर इतना ना मैं निकल रहा हूँ, आप बैठो। ना वकार कुछ भी लगे थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या ठीक है, खैर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे लाओ, डॉक्टर साहब आप लाइव रहिएगा। जी लाइव में लाइव। जी गुलफराज, दोबारा शुरू कर लूँ? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम जी। दोबारा शुरू कर लूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है ना यहाँ पे आए इस टूर्नामेंट की कवरेज करने के लिए, MPL सीज़न 3 की। और उसके बाद जो है मैं इंतज़ामिया जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं वेलकम स्टार, उनके कप्तान का, उनकी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह से हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जैसे कि इन्होंने अपनी रवायत रखी है, और उस रवायत को इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, इसके अंदर 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, और माशाल्लाह से यूसी करोड़ी की अच्छी टीमें हैं, और इनके दरमियान इंशाल्लाह बेहतरीन मुकाबले जैसे कि माजी में देखने को मिलते रहे वैसे ही मुकाबले देखने को मिलेंगे। और शायकीन क्रिकेट, यूसी करोड़ी की आवाम, और उसके अलावा जो भी शायकीन क्रिकेट है जिनको दिलचस्पी है हमारी यूसी की क्रिकेट से, उनको बेहतरीन एंजॉयमेंट के मौके मिलेंगे। मैं एक मतलब फिर जो है ना टूर्नामेंट इंतज़ामिया खादमदीन भाई, अज़हर भाई और वेलकम स्टार की पूरी टीम और एसोसिएशन जो है हमारी, उनके तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। सादिक भाई बात करें। सादिक भाई चूँकि वो भी यूसी करोड़ी क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स में से हैं, तो उनकी थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो आपको सुनवाते हैं। जी सादिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतीक चांद साहब। यहाँ पे हमारी बहुत ज़बरदस्त महफिल लगी, और यहाँ पे आज ड्राइंग होनी थी, और ज़बरदस्त तरीके से वो अपने इंतज़ाम को पहुँची है, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ वेलकम स्टार का और पूरी ONCS का,
जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपनी रवायत को बरकरार रखा और अपने टाइम पे इस टूर्नामेंट को करवाया। तो थैंक यू ONC और खालिदीन भाई और अजहर भाई। बाकी जो यहाँ कैप्टन आए इनका भी शुक्रिया जो इतने स्ट्रगल करके यहाँ आए हैं। बाकी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम कैप्टन्स को कि वो अपनी टीमों को मुख्ताज करके खिलाएं क्रिकेट, क्योंकि ये एक क्रिकेट है, ये एंजॉयमेंट है। अगर इसको आप दिल पे लेके कोई बात आगे चलेंगे तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि एंजॉयमेंट खराब हो जाएगी। तो इसलिए कैप्टन को ये चाहिए कि अपने 11 रुकनी टीम को लीड करें और उनको हिदायत करें कि जो भी बात होगी वो कैप्टन करेगा और वाइस, उसके अलावा वाइस कैप्टन भी कर सकता है। बाकी अपील एक हदूद तक होती है, एक अपने हदूद के अंदर रहते हुए अपील करें, ये आपका हक है। लेकिन हक से आगे बढ़ के, हदूद से आगे बढ़ के ना करें जिसमें किसी चीज़ का फुकदान पैदा हो। तो मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरी टीमों को, 12 के 12 कैप्टन्स को, उसके अलावा उनकी जो खिलाड़ी हैं उनको भी, कि आप मुख्ताद रहें और इस टूर्नामेंट को ज़बरदस्त तरीके से कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जावेद भाई के पास कुछ चीज़ अजीब वो दिखाना चाहेंगे जी। बस माइक दीजिएगा जी जावेद भाई को। जी जावेद अली भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगा इस वक्त हमारे दरमियान हमारे बुजुर्ग हबीब भाई बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा 2 लफ्ज हबीब भाई बोलें, उसके बाद फिर मैं अपनी बात करूंगा। हबीब भाई, आप क्या देखते हैं? माशाल्लाह इतना ये सारी स्पोर्ट्स की रौनक रहती है, बच्चे आते हैं, सारा सिलसिला है। तो इमरान हबीब के वालिद हबीब भाई माशाल्लाह बरियाला की हमारी बहुत ही समझ लें कि एक वो शख्सियत जो हर वक्त माशाल्लाह खिदमत के लिए हर जगह हमारे साथ रहती है, चाहे कराला वेलफेयर ट्रस्ट का स्पोर्ट्स सेक्शन हो, वेलफेयर हो, कोई भी काम हो, सब जगह आपको हबीब भाई नजर आते हैं। हबीब भाई, आप क्या कहेंगे स्पोर्ट्स की? ये ठीक है जी, बच्चे जो सुकून से खेलते हैं, अवारा घूमने फिरने से ये अच्छा है कि आपस में इत्तेफाक से खेलते भी हैं और अपना टाइम पास करते हैं। अच्छा है ये, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चले जी, माशाल्लाह, ये अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो इंतजामिया के लिए क्या कहेंगे? ये सारे लोग अपने काम काज छोड़ के और इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं, असल चीज है वक्त, वो अपना वक्त वहाँ सर्व करते हैं। इंतजामिया इनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, ये भी अच्छा है, ये खिदमत करते हैं, ये हमारे भांजे हैं, ये अपना जवेद भाई जी जी, तो अच्छा है, ये अपना टाइम पास भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं। जितने भी बच्चे अल्लाह पाक इनको सबको कामयाब करें। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। थैंक यू हबीब भाई। ठीक ठीक है, चलो, थैंक यू। अच्छा जी, बड़ी क्या ही जबरदस्त इस वक्त टाइम के ऊपर जो है ना, ये समझे कि कार्टन भी अगर आप चाहें ना डॉक्टर साहब, कार्टन बाहर रखा हुआ है, ये अभी जो है ना सियालकोट से आई है KWT की। अच्छा, मैं आपको ना वो बताऊं, हमारी KWT की लास्ट जो किट्स बनी थी ना, वो MPL सीजन 1 में बनी थी। अब दोबारा से सीजन 3 के अंदर जो है हमारी किट्स आ गई हैं। तो इसके लिए हम दाऊद खान तनोली का बेहद मशहूर हैं। ये आप देखें कि ये पूरी अभी हम प्रॉपर इसकी एक किट की रनुमाई करेंगे, और ये का ट्राउज़र और ये पूरी किट्स बस अभी जो है ना ये यहाँ पहुंची हैं। तो हम इसके लिए दाऊद खान तनोली के बेहद मशहूर हैं कि थैंक यू सो मच दाऊद, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बाकी मेरा ख्याल है कि हो गया ना, किसी और ने तो बात नहीं करनी। बाबर, टूर्नामेंट के लिए कुछ जी, बाबर भाई जो हैं ये भी UC क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबरान में से हैं और बड़े अहम रुकन हैं, और बाबर भाई की अपनी टीम भी है। तो इस हवाले से बाबर भाई से पूछना चाहेंगे कि वो मल्हार प्रीमियर लीग सीजन 3 के हवाले से कितने पुरजोश हैं और क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टूर्नामेंट का हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, तो काफ़ी टाइम बाद हमारी क्रिकेट बहाल हुई है। एसोसिएशन जो हमारी UC क्रिकेट एसोसिएशन के अम्ब्रेला में आती है, वैसे तो हम खेलते रहते हैं। हमने 2-3 संडेज़ को सैफी स्पोर्ट्स के साथ भी खेला है। रेगुलर क्रिकेट तो चल रही है, लेकिन यही है कि अभी ऑर्गेनाइज़र जितने भी है मल्हार प्रीमियर लीग वाले, उनके लिए नई ख्वाहिशात है हमारी, और इंशाल्लाह उनके साथ खड़े होकर ये टूर्नामेंट हम कामयाब करवाएंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। बाकी कुछ ये है कि टाइमिंग का सबसे ज़रूरी ख्याल रखना है। जैसे अगर सुबह हमारे ग्रुप A के मैचेस, ग्रुप A में 3 मैचेस हैं और ग्रुप B के मैच हमारा इस पर शेड्यूल 12 बजे हो रहा है, क्योंकि अगर हमने तीसरा मैच नहीं करवाया ग्रुप A का, तो हमारे पास ग्रुप B की टीमें 10:30 बजे तक ग्राउंड में अवेलेबल हों, ताकि इनकेस हमने
ग्रुप ए में दोनों मैचेस हार जाएं पहली टीम, तो हम तीसरा मैच उनका नहीं करवाएंगे, थ्रू टॉस के जरिए उनको ग्रुप लीडर फैसला कर लेंगे कि टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है। इसी तरह हम तीसरा मैच नहीं करवाएंगे, ग्रुप बी के मैचेस स्टार्ट करवा देंगे। तो आप लोगों को जो कल शेड्यूल भी शेयर किया गया है उसमें आप लोग वक्त की खास पाबंदी करें, ताकि हमारी पूरी कोशिश है मैनेजमेंट के साथ मिलकर के हम 5 फरवरी को ग्रुप स्टेजेस के सारे मैचेस ख़त्म करवा दें इंशाल्लाह, क्योंकि हमें फिर फाइनल डे पे 8 फरवरी को 7 मैचेस आराम से ताकि हम करवा लें और ईजिली मैनेज कर सकें। तो ये जितने भी कैप्टन है, जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उन सबसे गुजारिश है कि वो सब टाइम की खास पाबंदी करें और सब टाइम पे पहुँचे। इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट हम मिल बांट के कामयाब करेंगे। और बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेस फॉर मलार प्रीमियर लीग। थैंक यू जी। और कोई भाई बात करें आप? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जी इस टूर्नामेंट के हवाले से और यूसी क्रिकेट एसोसिएशन की जो ये काविश है, केपीएल हो या एमपीएल हो, ये सारी चीज़ें को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले जावेद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने यूसी लेवल पे इतना ज़बरदस्त ये समझे खेल का बहुत ज़बरदस्त करवाए। सब सारी टीमें जितने भी है, ये तो आप समझिए खेल तो एक खेल है, लेकिन इसमें ये कि जितने भी हमारे दूर के कोई रिश्तेदार जो हम एक दूसरे को पहचानते ही नहीं थे, वो पहचानने में भी अब आ गए। तो ये बहुत अच्छा है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। दूसरा ये कि एमपीएल चल रहा है, तो अजहर भाई इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपके इस टूर्नामेंट को हम कामयाब बनाएंगे। जितनी भी टीम है सबको चाहिए अजहर भाई के साथ मिल के इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाए। शुक्रिया। जी यासीन, इनकी भी अपनी टीम है और बड़ी जबरदस्त टीम है, खुद भी अच्छे प्लेयर हैं और ऑर्गेनाइजिंग टीम का भी हिस्सा हैं। तो यासीन क्या कहना चाह रहे हैं? जी यासीन। ये सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा तो सबको यही कहना है कि भाई सब अपने टाइम की पाबंदी करें और टाइम पे है, क्योंकि हमारा अक्सर जो टूर्नामेंट वाले टाइम की वजह से ख़राब हो जाते हैं। और इस बार इंशाल्लाह हमारी उम्मीद यही है कि टाइम को मैनेज करके और टाइम पे फाइनल करेंगे। हमारे पिछले 2 टूर्नामेंट भी टाइम की वजह से थोड़ा ख़राब हो गए थे, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है जो टाइम मैनेज करके फाइनल जो है ना, फाइनल सेरेमनी इंशाल्लाह अच्छी तरीके से करेंगे। इंशाल्लाह अच्छा टूर्नामेंट करेंगे इस बार। ठीक है जी, माशाल्लाह। अच्छा, ये कुछ मैसेजेस हैं जावेद अली भाई, हो सकता है कि आपसे भी कुछ पूछा गया हो, तो माइक इन्हें दीजिएगा, ये भी जवाब देंगे जी। सुफियान तनोली जो है सबको सलाम भी कहा है और जबरदस्त भी कह रहे हैं। और चनवेज तनोली मल्हार से हमारे साथ मौजूद हैं, आप कह रहे हैं जी एमपीएल 3 के लिए चेयरमैन यूसी करोड़ी क्रिकेट जावेद भाई और एमपीएल इंतजामिया के लिए नए ख्वाहिशात और हाजी यूनिस साहब की शिद्दत से कमी महसूस हो रही है, इनकी नाहक गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और साथ में वो ये कह रहे हैं जी साकिब, रिजवान, आसिफ भाई, दिलावर भाई कहाँ गायब हैं आज? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि अभी जो मतलब मैं आपको ने एक खूबसूरती बताना चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि हर लेवल के साथ ना आपका जो एहतराम का वो है रिश्ता बेसिकली वो किस लेवल पे आता है। अभी जैसे अभी भाई उठ के गए ना, जी 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 जी, तो इनके बेटे हैं इमरान, जी जी, फिर उसके बाद रिजवान कारी कामरान, जी जी। अब ये जिस बच्चे ने आपको मैसेज किया है ना, ये इनका पोता है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, सही सही, 3rd जनरेशन के साथ हम जाके कनेक्ट हो रहे हैं। क्या बात है जी, क्या बात। मतलब ये इस बात का मतलब पता नहीं लोग किस तरह लेंगे कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेक्शन, हमारे जो मामलात हैं वो 3rd जनरेशन के साथ जाके कनेक्ट हो रहे हैं कि हम तीसरी जनरेशन के साथ भी वहाँ मेंटल लेवल की बात होती है ना सर, जी जी जी, इंटरेस्ट की बात होती है कि आप किसको कितना, मतलब वालिद साहब माशाल्लाह अलग, बच्चे अलग, पोता अलग, मतलब आपने तीनों जनरेशन को कैप्चर कर लिया माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब ये कामयाबी नहीं तो आप इसको क्या कहेंगे? सही बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है, नो डाउट। सच अ बिग अचीवमेंट। ये कोई एक घर की मिसाल है, ऐसे कई घर और है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों कि हम लोगों को उस प्रोटोकॉल, उस रिस्पेक्ट, और वो भी हम इतनी प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूरी यूसी शायद सबको पता है कि बात करते हैं, सब एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मेरे जैसा बंदा तो वाकिफ ही नहीं था यूसी से। आपको पता है कि मेरा एक सेपरेट रूटीन है, मैं अलग मेरे काम की मजबूरियां, तो मैं सेपरेट चीज़ों में रहता हूँ, चलता हूँ। सादिक बैठा हुआ है, सादिक ने बचपन से हमारे साथ क्रिकेट खेली है,
सादिक को भी पता है। तो वो अलग बात है कि सादिक अपने दौर का अच्छा प्लेयर था, लेकिन हम फिर भी सादिक को नहीं हिलने देते थे। अच्छा, चनवेज भाई ने कुछ लोगों के लिए जो पूछा है तो इनके लिए इन्हें बताइएगा। कह रहे हैं साकिब, रिजवान, आसिफ भाई, दिलावर आज कहाँ गायब है? ये साकिब भी हमारे साथ था, दिलावर भी हमारे साथ था, रिजवान के कुछ काम वाम की है सिलसिला, वो उसमें एंगेज है। तो बाकी चनवेज, आप कैसे हो? ठीक हो? सीन से बिल्कुल आउट हो भाई, आजकल आप काफ़ी गैर हाजिरी और तवील गैर हाजिरी है आपकी। तो आपके ऊपर हम कोई क्या कहते हैं, कोई दंड शंड, कोई जुर्माना शुर्माना डालेंगे आपके ऊपर। पकड़ाई में नहीं आ रहे हो मेरे भाई, आजकल आ जाओ पकड़ाई के अंदर हमारी। तो बिजी पड़े हो, वहाँ लगे पड़े हो, तो अल्लाह आसानी करे, इंशाल्लाह खैर होगी। चले जी, बहुत शुक्रिया जी जावेद भाई। और व्यूअर्स, ये था अहवाल यहाँ एमपीएल सीजन 3 की ड्रॉजिंग जो हुई, उस हवाले से साथियों ने बातचीत भी की। हमने तो अपने हिस्से का काम किया, आप अपने हिस्से का काम कैसे कर सकते हैं कि ओनली फिंगर टिप्स पे आपने हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इजाजत दीजिएगा डॉक्टर अतीक चंद को और एमपीएल सीजन 3 की पूरी टीम को, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। जब तक आपने अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।